कक्षा 10 ए वाले देखेंगे। कंप्यूटर आपका 9वां चैप्टर चल रहा था। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका चैप्टर समाप्त हो गया था। अब अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया, उसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, देख लीजिए कि प्रेजेंटर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस प्रोग्राम के समान है। कि प्रेजेंटर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस प्रोग्राम के समान है। इसमें आपका विकल्प है क MS वर्ड, ख MS एक्सेल, ग पावर पॉइंट, घ MS एक्सेल। इसमें आपका ग वाला विकल्प सही है कि प्रेजेंटर प्रोग्राम पावर पॉइंट के समान है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पावर पॉइंट के समान। इसमें ग विकल्प आपका सही है। दूसरा प्रश्न है कि प्रेजेंटर में प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहा जाता है। पहला विकल्प एनिमेशन, दूसरा आपका स्लाइड, तीसरा आपका ऑब्जेक्ट, चौथा आपका टेम्पलेट। तो इसमें आपका दूसरा ख सही है, स्लाइड। कि प्रेजेंटर में प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। इसी के अंतर्गत आपका तीसरा प्रश्न है कि प्रेजेंटर में टेक्स्ट टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं होता है। पहला आपका अलाइन लेफ्ट है, दूसरा आपका अलाइन सेंटर है, तीसरा आपका अलाइन राइट है, चौथा आपका जस्टिफाई है। तो इसमें आपका जस्टिफाई होगा कि प्रेजेंटर में टेक्स्ट टूल बार में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं होता है। जस्टिफाई बटन नहीं होता है टेक्स्ट टूल बार में। इसी के अंतर्गत चौथा प्रश्न आपका है कि प्रेजेंटर में स्लाइडों पर कोई वर्ग बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखें कि प्रेजेंटर में स्लाइडों पर कोई वर्ग बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। का आपका दिया गया है टेक्स्ट, खा आपका लाइन, ग आपका रेक्टेंगल, घ आपका सर्किल एंड इलिप्स। इसमें आपका रेक्टेंगल है। जैसे कि प्रेजेंटर में स्लाइडों पर कोई वर्ग बनाने के लिए रेक्टेंगल बटन का प्रयोग किया जाता है। कोई गोला बनाने के लिए सर्किल तथा एलिप्स का प्रयोग किया जाता है। लाइन बनाने के लिए लाइन का प्रयोग किया जाता है। और टेक्स्ट लिखने के लिए जो है टेक्स्ट टूल बार का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब आगे आपका है अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न आपका है कि प्रेजेंटर में असाइन इफेक्ट बटन किस टूल बार में होता है। प्रश्न फिर से देखिए कि प्रेजेंटर में असाइन इफेक्ट बटन किस टूल बार में होता है। तो उसमें आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन टूल बार में। ऐसे आप लिखेंगे कि प्रेजेंटर में असाइन इफेक्ट बटन प्रेजेंटेशन टूल बार में होता है। दूसरा प्रश्न आपका है किसी स्लाइड के उस आयताकार भाग को क्या कहा जाता है जिसमें पाठ्य भरा जाता है। प्रश्न फिर से सुनिए, किसी स्लाइड के उस आयताकार भाग को क्या कहा जाता है जिसमें पाठ्य भरा जाता है। पाठ्य को भरने के लिए उसमें आपका टेक्स्ट ब्लॉक होता है। प्रश्न आंसर ऐसे लिखेंगे, किसी स्लाइड में टेक्स्ट ब्लॉक का प्रयोग किसी स्लाइड के आयताकार भाग में पाठ्य भरने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपका है किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। तो उसमें आपका इंसर्ट मेनू का पेज आदेश है। इसको लिखेंगे, किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू के पेज आदेश का उपयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू के पेज आदेश का उपयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत आपका चौथा प्रश्न है कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है। प्रश्न फिर से देखिए कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आप आंसर लिखेंगे कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए फाइल मेनू का प्रिंट आदेश का उपयोग किया जाता है। फिर से देखिए कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए फाइल मेनू के प्रिंट आदेश का उपयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न आपका है कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए किस टूल को चुना जाता है। प्रश्न फिर से देखें कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए किस टूल को चुना जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट टूल है। तो उसमें लिखेंगे कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है। फिर से देखें कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है।